जा रहे हैं वोल्केनो टूर पे कि जो हम बोट में आए हैं तो कैरेबियन वाली बोट पे हम बैठने वाले हैं। वोल्केनो यहाँ पर फट रहा था कि बहुत हार्श सन है। अभी गाइड ने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ के बारे में दी है ये बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं। हे गाइस, तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ ज्वालामुखी पर। जी हाँ, सही सुना, वोल्केनो टूर। ये कब फटा, कैसे बना, ये नया आइलैंड, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो आज हम जा रहे हैं वोल्केनो टूर पे क्योंकि ये जो वोल्केनो है ये 1950 में लास्ट फटा था और आज हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो दिखाऊंगी मैं आपको कि वहाँ पर किस तरह से जो पहाड़ है वो कैसा है। और मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ ऐसी भी जगह है नीचे, वहाँ पर हाथ लगाकर आप देख सकते हो कि स्टीम जैसा कुछ फील होता है। तो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें बहुत सारी हैं। तो चलिए चलते हैं। आ गए हैं वोल्केनो के लिए, वोल्केनो जाने के लिए। अब हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली बोट पे हम बैठने वाले हैं। यस, तो लेट्स सी कैसी रहती है ये जर्नी। स्पेनिश में कुछ बोला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इसे ग्रीक में पता है, बट बोट बहुत फैंसी है। बोट में बैठ चुके हैं वोल्केनो टूर के लिए। हॉट स्प्रिंग्स जाएंगे और फिर इया भी जाएंगे। तो अभी आपको करवाती हूँ बोट का टूर कि अंदर से ये जो बोट है ये कैसी लगती है। तो बाहर से तो व्यू आपने देख ही लिया है और भाई बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो इस पैकेज को लेते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, वोल्केनो टूर और इया वाला। तो आप भी ले सकते हो। कुछ 29 यूरोस का ये कुछ आता है, 29 से 25 समथिंग। तो चलिए, अब मैं बोट के जो था अंदर से ऐसा था, अब मैं ऊपर आपको लेकर जाती हूँ कि ऊपर से किस तरह से दिखता है। तो चलिए, तो ऊपर से जो है, ऊपर भी बैठने के लिए काफ़ी अच्छा से, काफ़ी कंफर्टेबल होता है कि आप आराम से 3-4 घंटे बिता सकते हैं। तो व्यू कुछ इस तरह से था। देखिए आप, कितने सारे टूरिस्ट इस टूर के लिए स्पेशली आते हैं। तो सेंटोरिनी वैसे इसी के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए, अब जो हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है इस जगह के बारे में, वो मैं आपको देती रहूँगी। Il est très important d'avoir avec vous une bouteille d'eau fraîche, des chapeaux, des lunettes de soleil, de la crème solaire. तो आज हम जिस वोल्केनो टूर पर जा रहे हैं वो है नी कैमिनी, यानी आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। तो ये जितना भी इरप्शन से जो भी निकला था वो उसी वजह से ये जो है इस तरह से बन चुका है। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा वोल्केनो यहाँ पर फट रहा था और ये का है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने, तो ये ज्वालामुखी फटने से ये बिल्कुल इस तरह से बन गया है। तो एक नया आइलैंड आप इसे कह सकते हैं, जिसके लिए अब वहाँ पर क्या कहते हैं, सेंटोरिनी से, फीरा से आपको यहाँ पर बोट पर लेकर आया जा सकता है टूर के लिए। तो गाइस, हमने वोल्केनो माउंट की जो है चढ़ाई से कह लीजिए वो हाइकिंग शुरू कर दी है और 30 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में, जो उनका मेन है जहाँ से लावा वगैरह निकला था। और आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है यहाँ के जो पत्थर हैं। तो ये ऊपर जाऊँगी, देखिए पूरा जो कारवा है ना कुछ इस तरह चलता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए कहा है क्योंकि बहुत हार्श सन है। तो सनस्क्रीन लगाइए, पानी अपने साथ रखिए और सनग्लासेस हों। यस, तो
या काफ़ी वो टफ़ हो सकता है चढ़ना, तो इसीलिए कुछ लोगों का है कि आप बोट में ही रहिए, और अगर आप नहीं चढ़ सकते हैं या फिर सन से प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत भी, तो जैसे कि बहुत बहुत तेज़ गर्मी है। आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा। तो भाई अभी गाइड ने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ के बारे में दी है ये थी कि कुछ 450 साल पहले कहते हैं कि जो मतलब वोल्केनो इंडेक्स के हिसाब से तो 8 जो होता है वो सबसे हाई होता है। तो यहाँ पर जो वोल्केनो फटा था जो 450 ईयर्स पहले, वो उतने उस पे पैरामीटर्स पे था, यानी कि उस इंडेक्स नंबर पे था। तो बहुत ज़्यादा इसमें, तो तभी जो आसपास आप ये देख रहे हैं ना इस तरीके का है, वरना जो सेंटोरिनी था वो पूरा राउंड शेप का था। तो इस वजह से ये जो शेप है अब इसकी ऐसी हो गई है। तो और फिर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो शुरू करने से पहले 1950 में जो हुआ था, वो 1950 में यहाँ पे स्मोक उठा था, एंड देन खैर कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ स्मोक उठा था और वो अपने आप ही बंद हो गया था। तो अब ये आता है कि जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इफ़ अगर अभी कुछ हो गया तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी प्लान होता है, क्योंकि वैसे तो खैर इन्होंने यहाँ पर मशीन्स लगा रखे, वो पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके पास जो होता है वो प्लान होता है, हेलीकॉप्टर्स हैं, बोट्स हैं, तो सब तरह की चीज़ें हैं। तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ का जो हाइकिंग है तो ये मतलब सबसे टफ अब जो है, क्योंकि सी पॉइंट पर हमें जाना है, तो इसलिए हमने शुरू कर दी है। तो ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन, और यस आगे जो भी इन्फॉर्मेशन गाइड मुझे देंगे वो मैं आपको देती रहूँगी। वाकई में ये हाइकिंग जो है वो बहुत टफ़ है, लेकिन आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ तो ये वर्थ इट भी है यहाँ पर आना। वहाँ ऊपर जाना है, यहाँ पर ऊपर जाना है। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि फ्रंट कैमरा से ही सारा मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर मैं व्यू दिखा पाती ना तो मैं इस तरीके से आपको व्यू दिखाती, लेकिन फ्रंट कैमरा ही वर्क कर रहा है। बट यस, तो काफ़ी मज़ेदार है यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और यू मस्ट कम, अगर आप यहाँ पर आते हैं सेंटोरनी तो ये ज़रूर 5 यूरोज़ का टिकट लगा है, और बोट का अलग से है। तो मैं पूरी जो टिकट है ना मैं आपको लगा कर दूँगी, शायद 59-60 की कुछ टिकट आई है। तो चलिए, क्योंकि अभी सिर्फ हाफ एन आवर चढ़ने का और हाफ एन आवर उतरने का दिया है, तो मैं चढ़ूँगी और फिर उतरती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ और चीज़ें। तरह के पत्थर हैं, तो इस तरह के पत्थरों पर चढ़ने के लिए ना इसीलिए है कि शूज़ पहन कर आइए आप, स्लीपर्स, हील्स या फिर कुछ भी ऐसा मत पहन कर आइए जिससे आपको चलने में, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से जर्नी, जो इस तरह से आपको हाइकिंग जो है ना वो करनी होगी। टॉप पर आ चुके हैं। 30 मिनट्स कुछ लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और लिटरली जो व्यू है वो यहाँ का बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर एक साथ क्रूज से, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आए हैं क्योंकि, और आप यहाँ का व्यू देखिए। चलिए मैं आपको व्यू ही दिखाती हूँ।
से हमें यहाँ की जो कैपिटल है फीरा वो दिख रही है। फिर यहाँ से बहुत 2-3 आइलैंड्स जो हैं वो दिख रहे हैं। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि बैक कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो जूम इन जूम आउट करके मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। बट यहाँ पे जो गाइड ने बताया कि यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो हवा बहुत चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सुनाई दे पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम व्यू को एंजॉय करते हैं और आपको जो कहानी है ना मैं इसके ऊपर वीडियो करके सुना दूँ। चलिए, जैसा कि प्रॉमिस किया था कि अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो आइलैंड है वो बना कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा। एजियन सी पर है ये आइलैंड, जिसको निया कामिनी का नाम दिया गया है और सेंटोरिनी आइलैंड के बिल्कुल करीब है। तो 3500 साल पहले यहाँ पर एक ज्वालामुखी फटा और उसके फटने से ही, और वो जो था ज्वालामुखी वो बहुत टाइम तक जो था लावा उसमें से निकलता रहा, धुआं और राख जो है वो पूरे आइलैंड तक फैल गई और इस को तब नाम दिया गया निया कामिनी, यानी कि न्यू बर्न, यानी कि नया जला हुआ। तो उस वक्त उस ज्वालामुखी से जो भी लावा, धुआं और राख निकली, आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पत्थर है वो किस तरह से हैं और इसी वजह से इसका ये जो नाम पड़ा, यानी कि नया जला हुआ। उतरना आसान है, उतरने में इतना टाइम नहीं लग रहा है कि जल्दी उतर सकते हैं। तो क्या 11:45 का टाइम दिया था, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पर समझा रहे होते हैं, सबकी नॉलेज दे रहे होते हैं। तो यस, तो आई होप आपको ना आज का ये जो अच्छा लगा होगा, ये जो वोल्केनिक टूर जो हुआ है। तो जो गाइड ने बताया था कि आपको यहाँ की सिविलाइजेशन इतनी पुरानी क्यों नहीं मिलती है, तो वही था इस ज्वालामुखी के इरप्शन से पहले जब लोग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पूरा अच्छे से प्रबंध कर रखा था कि जब भी ज्वालामुखी फटेगा तो हम लोगों को भागना है। तो ज्वालामुखी फटा, उन लोगों ने बहुत अच्छे प्लान बना रखे थे, बोट में बैठ गए लोग और जाने लगे, लेकिन उन्होंने ये प्लान नहीं बनाया था कि जब ये पूरा जो तब ज्वालामुखी फटने से जो धुआं निकलेगा, राख निकलेगी, उससे जो था वो पूरा अंधेरा हो गया, बोट्स आगे जा नहीं पाई, कुछ नहीं दिखा, तो वो आपस में क्रैश हो गई और तो लोग काफ़ी मारे गए। इस वजह से यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी आपको नहीं दिखती। तो चलिए, अब समय हो गया है हॉट स्प्रिंग्स और ईया देखने का, तो बोट में बैठते हैं और चलते हैं। और अगर आपको पसंद आया आज का ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।